फ्रेंड्स, मैं हूं एसबी सिंह और स्वागत करता हूं आपका अपने प्यारे से चैनल शिवा साइंस क्लासेज में। दोस्तों, आज आपके लिए पार्ट नंबर 12 लेके आए हैं, आंकिक प्रश्न जो आपके गोलीय दर्पण से संबंधित है। तो उसी कड़ी में हम आगे, क्योंकि अभी तक हमने 3-4 सवाल आपके लग चुके हैं, अगला पार्ट हम देखेंगे इसका पार्ट नंबर 12 और इसके अंतर्गत हम दर्पण से संबंधित आंकिक प्रश्नों को समझेंगे। तो चलिए देर न करते हुए अपना हम सवाल नोट करते हैं। तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, सवाल लिखा हुआ है कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, ध्यान से दोस्तों, आपको न्यूमेरिकल्स जो है वो यहाँ पर दिख रहा होगा। तो यहाँ पे सवाल क्या करा, आप ध्यान से पढ़ो। लिखा एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 80 सेंटीमीटर है। वक्रता त्रिज्या की अगर हम बात करें, वक्रता त्रिज्या को हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, प्रेजेंटेट करते हैं। वक्रता त्रिज्या आपकी 80 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है ना, 80 सेंटीमीटर। इस तरह के सवाल बहुत ही आसान होते हैं, आप एक बार बस फार्मूला पता होना चाहिए, आसानी से आप लगा सकते हो। तो आपको पता है क्या लिखा, अवतल दर्पण। दर्पण आपका कौन सा है, अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है आपका, क्लियर है। अवतल दर्पण में सवाल कर रहा है एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 80 सेंटीमीटर है। इस अवतल दर्पण की फोकस दूरी f ज्ञात करना है। फार्मूला हमने बता रखा था, फार्मूला होता है F इक्वल R/2। एक फार्मूला तो ये होता है। और जब कभी कभी आपकी फोकस दूरी दे रखता है और पूछता है कि वक्रता त्रिज्या क्या होगी, तो उसका फार्मूला R बराबर होता है 2f। ये आपके दो फार्मूले होते हैं इससे संबंधित। जब कभी भी आपका घुमा के क्वेश्चन पूछेगा, या तो आपका यहाँ पे सवाल क्या है, वक्रता त्रिज्या दे रखी है और आपको क्या निकालनी है, फोकस दूरी। एफ को क्या लिखते हैं, फोकस दूरी लिखते हैं, फोकस दूरी। इस तरह के सवाल को लगाने के लिए हम क्या करते हैं, मोस्टली यहाँ पर बस कुछ नहीं रखना है, आपको मान रख देना। आर का मान कितना दे रखा है, 80, और यहाँ पर 2 रख देंगे, इसको काट देंगे, 2 चौके 8, मतलब कि फोकस दूरी निकल के आ गई आपकी 40 सेंटीमीटर। आपका सवाल लग चुका है, क्लियर है। जब कभी भी, अब मान लो आपका दे रखे कि फोकस दूरी, किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, क्या बोल दे, 20 सेंटीमीटर या 40 सेंटीमीटर बोल दे। देखो यहाँ पर आंसर आ गया कितना, फोकस दूरी अगर आपकी 40 सेंटीमीटर दे रखे और पूछ ले कि वक्रता त्रिज्या आर निकालो। फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, आर बराबर क्या होता है, 2f। और यहाँ पर कुछ नहीं करना, R इक्वल टू मल्टीप्लाई बाई f का मान कितना आपके पास है, 40, और गुणा करेंगे तो आपका वक्रता त्रिज्या 80 सेंटीमीटर आ जाएगा, क्लियर है। तो सेम अपोजिट होता है। आई होप आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। तो देखो एक बार फिर से समझ लेते हैं। वक्रता त्रिज्या R आपकी 80 सेंटीमीटर दे रखा है, अवतल दर्पण है आपका, फोकस दूरी ज्ञात करनी है। तो फोकस दूरी ज्ञात करने के लिए फार्मूला होता है F इक्वल R/2। तो R की जगह पर हमने 80 सेंटीमीटर आपका मान दे रखा है, यहाँ पर 80 रख दिया, बटा 2 कर दिया, काट दिया, आपका कितना आ गया, 40 आ गया। 40 किस में आ गया, सेंटीमीटर में। फोकस दूरी सेंटीमीटर में आपकी आ गई 40 सेंटीमीटर। उसी तरह जब अपोजिट आपका पूछे, ध्यान दो, अपोजिट अगर ये ना दे रखा हो और फोकस दूरी पूछे कि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी, तब आपको फार्मूला लिखना है R इक्वल टू एफ। आर का आपका वक्रता त्रिज्या पता नहीं है, तो R इक्वल टू एफ का मान रख देंगे 40 सेंटीमीटर। तो ये देखो यहाँ पे गुणा कर दिया, 80 सेंटीमीटर आपका ये आ गया वक्रता त्रिज्या। क्या आ गया, वक्रता त्रिज्या। इस तरह से आपका ये न्यूमेरिकल्स हो गया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट जो आपका न्यूमेरिकल्स है वो सीखते हैं। चलिए दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं, बहुत ध्यान से समझना है। आपका सवाल लिखा हुआ है ऊपर, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, लिखा है 24 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। प्रतिबिंब की स्थिति का आरेख बनाते हुए गणना कीजिए। इसमें आपको आरेख भी बनाना है। तो आरेख तभी बनता है जब आपका न्यूमेरिकल्स पूरा सॉल्व हो जाता है, उसके बाद आपको पता चलता है कि वस्तु जो है वो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ होगी। तो देखो इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि 24 सेंटीमीटर दूरी के, तो इसका मतलब 24 सेंटीमीटर फोकस दूरी, इसका मतलब है आपका अवतल दर्पण है, तो फोकस दूरी किस में होगी, माइनस में। अवतल दर्पण है आपका, ध्यान से समझते रहिए, अवतल दर्पण है, फोकस दूरी आपकी जो है f बराबर दे रखा है माइनस का 24 सेंटीमीटर। माइनस में लेंगे क्योंकि अवतल दर्पण है, फोकस दूरी माइनस में। फिर क्या कह रहा है, अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु की दूरी दे रखा है 12 सेंटीमीटर दूरी पर है, मतलब कि u का मान, ये तो चाहे लेंस हो चाहे दर्पण हो, कई बार रिपीट कर चुके हैं, ये भी आपका माइनस 12 सेंटीमीटर होगा, क्लियर हो रहा है। उसके बाद कह रहा है प्रतिबिंब की स्थिति का किरण आरेख
बनाते हुए गणना कीजिए। तो आपका प्रतिबिंब की स्थिति मतलब कि V आपको ज्ञात करना है कि ये इसका जो प्रतिबिंब है वो कहाँ पर बनेगा। समझ में आ रहा है? चलिए फार्मूला रख देते हैं। आप सबको पता है कि फार्मूला क्या होता है, यहाँ पर हमने मान रख दिया है, यहाँ पर समझ लेते हैं। फार्मूला आपका होता है 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/u। ठीक, अब यहाँ पर हमको क्या ज्ञात करना है, v ज्ञात करना, तो लिखेंगे 1/v इक्वल 1/f माइनस 1/u। ये आपका फार्मूला सेट हो गया। क्लियर है? आपके पास मान रखे हुए हैं, कुछ नहीं करना है, आपको 1/v ज्ञात करना है, इक्वल का लगाना है निशान और लिखेंगे 1। f का मान कितना दे रखा है, माइनस का 24। क्लियर है? आप यहाँ पे माइनस 24 कर लीजिए। ठीक, उसके बाद अब माइनस का चिन्ह लगा है, माइनस कर लीजिए। u का मान आपका कितना दे रखा है, माइनस का 12 सेंटीमीटर। अब आपका 1/v इक्वल यहाँ पर क्या है आपका, अब देखो ये आपका आ जाएगा 1 बटे माइनस यहाँ पर लगा देंगे 24 और ये माइनस माइनस आपका हो जाएगा प्लस 1 बटे 12। अब इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो बड़ी संख्या आएगी 24 आएगा, क्योंकि 24 से एलसीएम वह होता है जो दोनों संख्याओं से कट जाता है। तो 12 दूना 24, 12 से भी कटेगा और 24 से भी कटेगा। तो 24 से जब 24 में भाग देंगे तो आपका आएगा 1, लेकिन माइनस का 1 आएगा। किसका आएगा, माइनस का, प्लस लगा देंगे। उसके बाद 12 से 24 में भाग देंगे तो 12 दूना 24, आपका 2 आ गया, प्लस बड़ा है इसलिए आपका हो जाएगा 1 बटे 24 और ये क्या है 1/v बराबर है। तो v बराबर हम लिखेंगे, ये 24 चला जाएगा तो ये आपका 24 सेंटीमीटर। ये आपकी समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? अब देखो ध्यान दो, कह रहा है कि फोकस दूरी भी 24 है और प्रतिबिंब की स्थिति भी 24 सेंटीमीटर है। इसका मतलब है कि प्रतिबिंब जो बनेगा वो दर्पण के पीछे बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा। तो चलिए किरण आरेख बनाकर हम समझ लेते हैं। देखो ये आपका क्या है, ये इस तरह से आपका ये अवतल दर्पण है, ये पोल मान लीजिए, ये आप फोकस मान लीजिए, ये वक्रता केंद्र मान लीजिए। तो यहाँ से इसके बीच की जो दूरी है ना, वो आपकी फोकस दूरी कितनी है, 24 है। तो वस्तु कहाँ रखेंगे, वस्तु की दूरी कितनी है, 12 सेंटीमीटर। मतलब कि पोल और फोकस के बीच में। और आपको नियम पता है कि जब कभी भी अगर प्रतिबिंब पीछे बनता है तो वह पोल और फोकस के बीच में वस्तु रखी जाएगी। ये 6वां कंडीशन होता है, हमने बता रखा। यदि आपने वीडियो नहीं देखा तो प्लीज देख लीजिए, जिससे कि आपको किरण आरेख बनाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो अब 24 सेंटीमीटर मतलब 12 सेंटीमीटर आपका दे रखा है वस्तु की दूरी। ये आपकी क्या है, वस्तु की दूरी। इतना आप समझ लीजिए, अब कई दिन से आप न्यूमेरिकल्स लगा रहे हो, समझ में आ रहा होगा। तो 24 ये आपका u जो है वस्तु की दूरी है, वस्तु की दूरी है। तो चलिए हम यहाँ पर, यहाँ से यहाँ के बीच में आप कहीं पर भी वस्तु को रख सकते हो। तो चलिए हम इस यहाँ पर वस्तु रख देते हैं। आपको ये नियम पता है कि जब समानांतर जाएगी तो वह फोकस से होकर गुजरेगी, ये बात क्लियर है। और यहाँ पर हम इस तरह से आभासी किरण खींच देते हैं और एक हम क्योंकि सेंटर से इस तरह से खींचेंगे, इस तरह से, और यहीं से टकरा के ये वापस लौट जाएगी, क्योंकि ये वक्रता केंद्र है। वक्रता केंद्र पर कोई प्रकाश किरण आती है तो वो उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। और इसका हम एक आभासी इस तरह से एक जगह पर दिखा देंगे कि यहाँ पर मिल रही है और यहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब बना देंगे। मतलब कि ये दर्पण से 24 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। 24 सेंटीमीटर दर्पण से दूर बनेगा। और कैसा होगा, आपका आभासी होगा और कैसा होगा, सीधा होगा। क्लियर है आपको सवाल? एक बार फिर से रिपीट करते हैं। फोकस दूरी आपका अवतल दर्पण था, फोकस दूरी आपकी माइनस का वो 24 सेंटीमीटर दे रखा था, अवतल दर्पण था, इसीलिए फोकस को हमने माइनस में लिया। क्लियर है? दूसरी बात, आपकी वस्तु की दूरी माइनस 12 सेंटीमीटर, क्योंकि वस्तु चाहे वो लेंस हो चाहे दर्पण हो, सब में हम माइनस ही लेते हैं, इसलिए u माइनस 12 सेंटीमीटर लेंगे। v आपको प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करनी थी, तो हमने फार्मूला रखा 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/u। ये आपको सबको याद हो गया होगा ये फार्मूला आपका। और यहाँ पर v ज्ञात करना था, जिसको पहले 1/f माइनस 1/v, ये भी एक प्रकार का फार्मूला होता है। और यहीं पर हमने अपने मान फिलअप कर दिए। फिलअप करने के बाद अब हमने इसका एलसीएम ले लिया, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो गया। और उसके बाद एलसीएम लिया तो यहाँ पर ये प्लस का बनाया, v लिखे तो ये पलट गया, 24 आ गया। 24 सेंटीमीटर प्रतिबिंब जो वस्तु की दूरी आई वो आपकी 24 सेंटीमीटर दूरी पर बना। और ये हमने किरण आरेख बना दिया। ये किरण आरेख क्या है,
इस तरह से आप इस न्यूमेरिकल को आसानी से किरण आरेख के द्वारा समझा सकते हो। आई होप आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। चलिए इसी में जो दूसरा आपका न्यूमेरिकल था इस पार्ट का, चलिए अब हम तीसरा न्यूमेरिकल समझते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों, हम अब इसका थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन आपका कह रहा है कि उत्तल दर्पण से, अब यहाँ पर सीधे लिख देते हैं हम कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण। न्यूमेरिकल्स आप पढ़ चुके होंगे, फिर से हम पढ़े दे रहे हैं। लिखा है उत्तल दर्पण से 80 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर दूर बनता है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। यहाँ पर क्या ज्ञात करना है आपकी बार, अभी तक प्रतिबिंब की दूरी या वस्तु की दूरी ज्ञात करनी थी, यहाँ पर आपको फोकस दूरी ज्ञात करनी है। और लिखा संबंधित किरण आरेख भी बनाइए। किरण आरेख अगर पूछता है तो आप परेशान मत होइए, क्योंकि आप पहले न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करिए और जो आता है उस आधार पर हम उसका प्रतिबिंब जो है उसका बना देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है, उत्तल दर्पण से 80 सेंटीमीटर दूर, मतलब कि वस्तु की दूरी आपकी किसमें दे रखी है, 80 सेंटीमीटर, मतलब कि यू आपका दे रखा है और आपको पता है ये माइनस में ही होगा। हम कई बार रिपीट कर चुके हैं, चाहे दर्पण हो चाहे लेंस हो, सब में वस्तु की दूरी आपकी माइनस में होगी। आप एक बात नोटिस कर लेना कि जो उत्तल दर्पण है ना, इसमें आपका क्या होता है, जो दर्पण जो आपका बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा, उत्तल दर्पण द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब जो है वो सदैव दर्पण के पीछे बनता है। कहाँ बनता है, दर्पण के पीछे बनेगा। कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे बनता है, ये आप याद रखना। और उसके बाद क्या दे रखा है, प्रतिबिंब की दूरी आपके दे रखा है 20 सेंटीमीटर, इसको हम प्लस में लेंगे क्योंकि ये दर्पण के पीछे बनेगा और दर्पण के पीछे की दूरी को हम हमेशा प्लस में लेते हैं। क्लियर है आपको। अब ज्ञात क्या करना है, आपको एफ ज्ञात करना है। फार्मूला आपके सामने है, फार्मूला रखा हुआ है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं, वीडियो को लगाना। फार्मूला क्या कहता है इधर समझ लेते हो। यहाँ पर आपका 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/u, ये आपका फार्मूला है। यहाँ पर हम लिखेंगे 1/f इक्वल 1/v का मान कितना है, 20 है, और यहाँ पे प्लस है, u का मान आपका -80 है। फिर हम सॉल्व करेंगे, 1/f इक्वल 1/20 आपका ये हो गया 20 हो गया, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये आपका 80 हो जाएगा। एलसीएम ले लेंगे तो 80 आएगा और 20 चौके 80 तो आपका 4 आ गया, -1 आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 3/80। तो f बराबर हो जाएगा आपका 80/3। इसको जब हम काट देंगे तो आप इसको भाग करके आप देख सकते हैं, सीधा आपका आंसर आ जाएगा 26.66 आ जाएगा, 26.66 आ जाएगा। एक बार फिर से फोकस करते हैं। अब क्योंकि अब हमको क्या बनाना है, किरण आरेख बनाना है। और आपका जो ये u है, ये क्या है, वस्तु की दूरी है आपकी 80 सेंटीमीटर दे रखा है। वस्तु की दूरी को हमेशा माइनस में लेते हैं। आपका प्रतिबिंब की दूरी है 20 सेंटीमीटर, आपके न्यूमेरिकल्स में आपको दिख रहा होगा, दे रखा है। f आपको ज्ञात करना, फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। आप इस पे अपना मान रख के इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये आपका आ गया। अब हम किरण आरेख बना करके दिखाते हैं। यहाँ पर देखो, ये प्लस का आपका ये किस में आएगा, प्लस में आएगा। क्लियर है, क्योंकि यहाँ पर देखो संख्या कौन सी बड़ी है, 4 बड़ी है, इसलिए। अब किरण आरेख को हम समझ लेते हैं। किरण आरेख आपका जो है इस तरह से बनेगा, क्योंकि अभी अवतल दर्पण था तो इस तरह बन रहा था। यहाँ पर हम इसको इस तरह से बना लेंगे। ये आपका पोल हो जाएगा, ये आपका फोकस हो जाएगा, ये आपका वक्रता केंद्र हो जाएगा। तो ये आपका जो दूरी है ना, ये आपका जो दूरी है वो कितना दे रखा है, 80 सेंटीमीटर दे रखा है। क्लियर है। यहाँ पर भी आपका फोकस होगा, यहाँ पर भी वक्रता केंद्र होगा। इस तरह से बाद में हम अपना फिलअप कर लेंगे। तो यहाँ पर अब क्या करना, आपको वस्तु इधर रखना है, दर्पण के सामने रखना है, ये आपको पता है। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, ये भी हमने लिख रखा है। समानांतर जाएगी तो ये अपवर्तित हो जाएगी इस तरह से, और इस तरह से एक हम आपतित किरण इस तरह से खींच देंगे। क्लियर है। और ये आपको पता हो गया, ये आपका परावर्तित हो जाएगी और इस तरह से हम एक आभासी किरण खींच देंगे। और क्या कह रहा है, देखो इधर आपका जो प्रतिबिंब की दूरी है 20 सेंटीमीटर है, फोकस दूरी आपका 26 सेंटीमीटर निकल के आएगा। ऐसे ऐसे मोटा मोटा फोकस करो, 26 सेंटीमीटर आपका फोकस दूरी निकल के आए। तो इसका मतलब है कि जो प्रतिबिंब बनेगा वो आपका इसी पोल और फोकस के बीच में बनना चाहिए।
समझ रहे हो ना। ये आपका जो है पोल और फोकस के बीच में प्रतिबिंब बनेगा, क्योंकि कारण क्या है, आपकी प्रतिबिंब की दूरी पहले से ही दे रखी कितनी 20 सेंटीमीटर और फोकस दूरी निकल के आई है 26 सेंटीमीटर। तब हम दूसरा किरण आरेख क्या करेंगे, हम सीधा यहां से आपका एक इस तरह से इस तरह खींचेंगे और वो यहाँ पर काट देगी, और जहाँ पे ये यहाँ पे मिलाएगी इसको हम वक्रता केंद्र मान लेंगे। वक्रता केंद्र समानांतर आ रही किरण, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये लौट जाएगी। यहाँ पे हम डॉटेड संरचना को दिखाएंगे इस तरह से डॉटेड संरचना को दिखा देंगे और इस तरह से आपका ये कट जाएगा। तो यहाँ पर जहाँ पे ये मिला है, ये यहाँ पर जहाँ पे मिला है यहीं पर आपका क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा। क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा। क्लियर हो गया। ये था आपका किरण आरेख। आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस प्रकार से हम उत्तल दर्पण के द्वारा किरण आरेख को बनाते हैं। तो इस तरह से आपका ये किरण आरेख बन गया और ये 100% क्लियर है, क्योंकि आपका फोकस दूरी निकल के 26 सेंटीमीटर आया है और वस्तु प्रतिबिंब की दूरी आपकी 20 सेंटीमीटर दे रखी है, इसलिए इस फोकस और पोल के बीच में ही बनेगा 100% फिट से। आप इन न्यूमेरिकल्स को घर पे एक बार सॉल्व करिए, बहुत ही आसान है। अगर आप ट्राई करोगे, कोई भी चीज असंभव नहीं है। आप अगर ट्राई करते हो तो 100% श्योर कि आपको न्यूमेरिकल्स आएंगे और परीक्षा में आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। तो दोस्तों, होली का भी त्योहार आ रहा है, रंगों का त्योहार कहा जाता है। होली रंगों का त्योहार, होली इज द फेस्टिवल ऑफ कलर्स। होली रंगों का त्योहार है, तो धूम धड़ाके से आप त्योहार मनाइए, लेकिन लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। उसके साथ आपकी बोर्ड परीक्षा में नजदीक है, पढ़ाई पर भी फोकस करना है। तो खेलिए कूदिए सब कुछ करिए, लेकिन एंजॉय उतना ही करिए जितना आपके लिए। तो बेस्ट लक आपके लिए, होली त्योहार के लिए आने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट की वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।